हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीट कर लिया था और आज स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास में न्यू एडिशन जो है ना एनसीईआरटी का, पुराने जो आपके पास में एनसीईआरटी बुक्स है उसमें वो एक्सरसाइज 8.4 है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो एक्सरसाइज 8.3 है वो सबसे टफ एक्सरसाइज लगती है बच्चों को, है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस एक्सरसाइज में उनको बहुत मुश्किल होती है, बहुत डाउट्स आती है। अब स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो आपको इस एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज हैं वो लर्न होनी चाहिए अच्छे से। वो आइडेंटिटीज लर्न होगी तो आप जो है इस एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज 8.3 कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स में आपके जो ले रहा हूं उसी में इस पूरी एक्सरसाइज का सार है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो सबसे ये एक्सरसाइज टफ है मगर इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें लेके क्या आना है, इक्वल्स टू RHS वो हमें ऑलरेडी पता है और लेके आने में हम माहिर हैं। कैसे लेके आना वो मैं आपको सिखाऊंगा, आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ करके हम उसको लेके ही आ जाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए, वो लाने के लिए आइडेंटिटीज आनी चाहिए। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज आपके पास में जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट देखिए, इस आइडेंटिटीज को भी मैं 2-3 तरीके से लिख सकता हूं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रहने देता हूं और राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर दूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दे तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगेन स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा, अरे नहीं, इसको हम 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो जब मैं क्वेश्चंस करूंगा मैं डायरेक्टली वहां पे लूंगा, इसलिए मैंने कहा था शुरू के 5-10 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड आइडेंटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है स्टूडेंट मेरे पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा को राइट में शिफ्ट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, 1। इट मींस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 1। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट अगर मैं वापस से शिफ्ट कर देता हूं कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड में तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा स्टूडेंट मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1। इट मींस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर मुझे क्वेश्चन में कहीं दिख जाता है तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। इट मींस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। ये तो याद देखो आपको याद रखना ही होगा, ये आपका काम है याद करने का, ठीक है। फिर आ जाता है स्टूडेंट टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। इट मींस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन थीटा। और स्टूडेंट जब हमने एक्सरसाइज करी थी 8.2 तो जब हम टेबल बना रहे थे स्टूडेंट तो उसमें टेन की वैल्यूज कैसे निकाल रहे थे, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। इट मींस टेन थीटा को स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और इसी का रेसिप्रोकल कॉट होता है, मतलब कॉट क्या हो जाएगा आपके पास में, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरा काम क्या है इस एक्सरसाइज में, सबसे पहले जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है ना LHS इज इक्वल्स टू RHS, उनके अंदर मैं सबसे पहले स्क्वायर्स ढूंढूंगा। ये 3 जो आइडेंटिटीज हैं 1 2 3, अगर स्टूडेंट मुझे ये स्क्वायर्स मिल जाते हैं तो मैं डायरेक्टली आइडेंटिटीज यूज कर लूंगा। अगर ये स्क्वायर्स नहीं मिलते हैं तो मेरा काम क्या है स्टूडेंट कि कॉसेक, सेक, टेन और कॉट इनको मैं कन्वर्ट कर दूंगा साइन और कॉस में और उसके बाद एलसीएम लूंगा और एलसीएम लेने के बाद में मोस्टली आपके पास में स्क्वायर्स वाली टर्म आ जाएगी और फिर आप जो वो 1 2 3 आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करना तो इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहला काम क्या है, स्क्वायर्स वाली टर्म्स ढूंढो, मिल जाए तो शुरू की जो 3 आइडेंटिटीज है वो यूज करिए, नहीं मिलता है देन चेंज कॉसेक, सेक, टेन एंड कॉट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस एंड देन टेक एलसीएम। हमारे को उससे स्क्वायर वाली टर्म मिल जाएगी और फिर हम जो है आइडेंटिटीज 1 2 3 को यूज करेंगे। आया समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3
क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। क्वेश्चन 1 में स्टूडेंट मेरे पास में है एक्सप्रेस साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ, इनको सबको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में। अब स्टूडेंट जो हमारे पास में क्वेश्चन 4 में जो 10 पार्ट है वो तो हम बहुत ढंग से पढ़ के चले जाते हैं, एग्जाम्पल बहुत ढंग से पढ़ लेते हैं और ये क्वेश्चंस करते ही नहीं और एग्जाम में आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा फिर। अब देखिए क्या करना है, मुझे साइन सेक और tan को कॉट बनाना है, तो आपको कोई ना कोई साइन की आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो आपको पता है अभी मैंने बताया था साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। इट मीन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉसेक। अब स्टूडेंट मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेता हूं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। ऐसा क्यों किया देखिए, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर को स्टूडेंट अभी मैंने बताया था, कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट देखिए मेरे को कॉट में ही तो आंसर लिखा है ना, मतलब आरएचएस में मेरे पास कॉट के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं हो सकता है। 1 2 3 होंगे, न्यूमेरिक टर्म्स होगी तो चलेगा। तो अब मेरे पास में तो साइन को कन्वर्ट करना था ना, तो स्क्वायर जो है राइट साइड में चल जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो मेरे पास में पूरे का स्क्वायर रूट स्टूडेंट एक बार मैं लगा लेता हूं, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और मेरे पास में a है तो मैं a लिख लेता हूं, और यहां क्या लगाना पड़ता है, प्लस माइनस। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और डिवीजन में मेरे पास में क्या पड़ा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आया, समझ में आया स्टूडेंट। तो साइन a कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, कॉट, इन टर्म्स ऑफ कॉट। नाउ स्टूडेंट मुझे कन्वर्ट करना है सेक को कॉट में, है ना। तो सेक की कोई एक आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो मुझे पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर स्टूडेंट मेरे पास में क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर था मेरे पास में सेक स्क्वायर। तो ले लेते हैं हम ये आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस 1 को रहने दिया, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाय कॉट, मतलब मैं इसकी जगह लिख सकता हूं ना 1 बाय कॉट, स्क्वायर है तो 1 बाय कॉट स्क्वायर हो गया। अब इधर रहने दो, जब लास्ट में हमारे पास में पूरा एलसीएम वगैरह हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तब मैं स्क्वायर शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड में, है ना। तो एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, एलसीएम मेरे पास में आएगा कॉट स्क्वायर ए, और ऊपर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब मेरे पास में क्या पड़ा हुआ स्टूडेंट, यहां पर सेक स्क्वायर, तो अब स्क्वायर को शिफ्ट कर दूंगा, स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या लगाना पड़ता है, प्लस माइनस। अब स्टूडेंट ऊपर जो है ना उसका तो स्क्वायर रूट ही रहेगा, आप कॉट स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और अपॉन में जो स्टूडेंट स्क्वायर में पड़ा हुआ वो एक कॉट बाहर निकल जाएगा रूट का, तो रूट में से। तो सेक ए की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास में क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। समझ में आ रहा है। इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए करना तो पड़ेगा, कुछ आपको कुछ ना कुछ आइडेंटिटी यूज करते जाओ, अपने आप आ जाता है यार। देखिए नेक्स्ट क्या है, मुझे tan को कन्वर्ट करना है, तो tan को तो यही कर लेते हैं, tan a इज इक्वल्स टू क्या होता है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट a। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ एंगल ए, इन टर्म्स ऑफ एंगल ए, इन टर्म्स ऑफ, सभी को क्या बनाना है स्टूडेंट, मुझे सेक ए, मतलब साइन, कॉसेक, कॉस, tan, कॉट, इन पांचों को कन्वर्ट करना है सेक में। मैं यहां लिख लेता हूं साइन ए, कॉसेक ए, देन कॉस ए, देन tan ए एंड कॉट ए। इनको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट आपको सभी को सेक में। चलिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं स्टूडेंट, मैं ले लेता हूं साइन, है ना। तो साइन का देखो यार कोई ना कोई आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लें, या साइन का रेसिप्रोकल, कोई सा भी आप यूज करके आप आंसर ला सकते हो सेक में कन्वर्ट। क्या लें इस बार स्टूडेंट, मैं वापस से वही कर रहा हूं, साइन का रेसिप्रोकल मतलब 1 बाय कॉसेक लिख सकता हूं, है ना। अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, चलो इससे अच्छा मैं एक बार फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज करता हूं स्टूडेंट, देखो उससे करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ करो आंसर आएंगे ही आएंगे, बस आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता था स्टूडेंट, क्या होता था 1, फिर साइन स्क्वायर ए को इधर ही रखा इक्वल्स टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट 1 माइनस, अब मुझे पता है कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता था सेक,
तो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। अब एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय 1, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास में sec स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पे क्या चल रहा था स्टूडेंट आपके पास में स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और आगे क्या लगाना पड़ेगा प्लस माइनस। इज इट क्लियर? अभी देखिए ऊपर जो है वो रूट में ही रह जाएगा। अब रूट में है तो देखो sec स्क्वायर ए प्लस 1 को हम 1 प्लस sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर स्टूडेंट आपके पास में sec स्क्वायर ए माइनस 1 है तो आप उसको 1 माइनस sec स्क्वायर ए मत लिख देना, ये गलत होता है। ठीक है, माइनस में जो टर्म पहले है उसको पहले ही रहने दीजिए क्योंकि रूट से बाहर निकलना नहीं है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या था sec स्क्वायर, तो वो एक sec बाहर निकल जाएगा और हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा प्लस माइनस। अब स्टूडेंट ये वैल्यू किसकी आई साइन की, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है cosec। इट मींस cosec a की वैल्यू क्या हो जाएगी जो साइन आया था sec a डिवाइडेड बाय रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मेरे पास में कौन कौन से हो गए, मैंने साइन ले लिया, cosec ले लिया, अब cos। तो cos तो स्टूडेंट बहुत इजी है, देखो मैं यहां पे नंबरिंग कर लेता हूं। फर्स्ट हो गया मेरा, सेकंड हो गया, फिर थर्ड जो है cos। cos को तो स्टूडेंट हमको पता है, वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय sec। अब स्टूडेंट मेरे पास में कौन से दो बच गए tan और cot। तो tan के लिए हमारे पास में था एक आइडेंटिटी, क्या थी 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। अब tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a माइनस 1, जो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट में। अब स्क्वायर को कहां शिफ्ट करते हैं राइट साइड में, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, क्या लगाना पड़ेगा प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। तो हमारे पास में tan भी हो गया। अब tan के बाद में मुझे cot निकालना था, तो cot क्या था स्टूडेंट मेरे पास में tan का रेसिप्रोकल, मतलब ये जो वैल्यू आई ना इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। इस तरीके से स्टूडेंट हमने साइन cosec cos tan और cot को कन्वर्ट कर दिया sec में। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो मैं न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज 8.3। चलिए तो क्वेश्चन थर्ड स्टूडेंट मेरे पास में क्या है, क्वेश्चन थर्ड है मेरे पास में चार, आपके पास में इसमें पार्ट्स है, चार पार्ट्स है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और सॉल्व करना है इसे, और हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो चलिए मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। 9 कॉमन निकल गया, क्या बचा मेरे पास में sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और स्टूडेंट sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हमारे पास में इसकी वैल्यू होती है 1। इट मींस 9 इंटू 1 स्टूडेंट आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा 9, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया स्टूडेंट, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता हूं स्टूडेंट मैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है, इससे आप इंपॉर्टेंट लगा लो। अब देखो इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा क्वेश्चन है और उसकी प्रैक्टिस बहुत ढंग से करिएगा। क्या है मेरे पास में 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब स्टूडेंट मैंने क्या कहा था कि आपको सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म्स ढूंढनी है। इसमें कहीं स्क्वायर नजर आ रहा है नहीं, देन चेंज साइन cosec sec tan cot इन टर्म्स ऑफ साइन cos। तो हम ये जो है ना स्टूडेंट इन सबको साइन cos में कन्वर्ट करेंगे और फिर एलसीएम लेंगे। दो ही चीजें ध्यान रखनी है स्टूडेंट, सबसे पहले स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटी ढूंढो, मिलता है स्क्वायर वाली टर्म्स तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करो, नहीं है तो cosec sec cot tan को चेंज कर दो साइन cos में और एलसीएम लो, स्क्वायर्स मिलेगा, आइडेंटिटीज यूज करो, अपने आप आंसर आएगा। तो 1 बाय 1 प्लस tan को क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट साइन थीटा बाय cos थीटा, प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, ब्रैकेट में ले लिया। देन अगेन 1 बाय 1 प्लस cot को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan को क्या cosec को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। फिर मैंने कहा एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास में cos थीटा। तो इस डिनोमिनेटर में 1 की टेबल में cos कितनी बार में आएगा cos, फिर प्लस नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में cos है तो साइन और 1 ऐसा ही रहेगा। फिर स्टूडेंट यहां पर एलसीएम क्या आएगा, यहां एलसीएम आएगा साइन थीटा, यहां क्या हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा, प्लस इधर दोनों में साइन थीटा है तो ऊपर न्यूमरेटर ऐसे कैसे ही रहेंगे आपके पास में cos थीटा माइनस 1।
अब स्टूडेंट देखिए ब्रैकेट किस तरीके से लगा रहा हूं मैं, इस तरीके से क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स इस तरीके से मेरे पास आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है स्टूडेंट, मेरे पास में जो आपके पास में a है उसका स्क्वायर माइनस जो आपका b है उसका स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में पड़ा है तो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब स्टूडेंट देखो ये कैसे, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा सिंस आपने आइडेंटिटी कौन सी यूज करी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, एक आइडेंटिटी तो ये यूज करी। अब स्टूडेंट आप क्या करने वाले, यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे, तो ओपन करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और साइन थीटा, है ना। अब बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, टॉपिक ऐसा ही है, कॉस थीटा साइन थीटा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ओपन हो गया, माइनस आगे 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब अगेन स्टूडेंट आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, अब आपने आइडेंटिटी कौन सी यूज करी थी, आपने यूज किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हर एक चीज आपको शो करनी होगी, नहीं तो मैथ्स में मार्क्स कट जाएंगे। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट मेरे पास में इस पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट अगेन ये जो टॉपिक पोर्शन है आपके पास में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा आपके पास में अगेन पड़ा हुआ, आगे -1 पड़ा हुआ है, अपॉन में स्टूडेंट कॉस थीटा और क्या चल रहा है आपके पास में साइन थीटा। अब अगेन आपको यहां लिखना पड़ेगा क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपने उसकी जगह क्या लिखा था 1। हर एक चीज इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आपको शो करना होगा। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, क्या बच गया आपके पास में 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास में क्या था कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये कॉस साइन स्टूडेंट ये तभी करते हैं, देखिए इस तरीके से मत काट देना, आपके पास में 2 कॉस प्लस साइन अपॉन में इस तरीके से पड़ा हुआ है आपके पास में कॉस प्लस साइन। तो इस तरीके से कॉस से साइन नहीं कटेगा, ये गलत तरीका है ना। ये मल्टीप्लीकेशन में पड़े हुए थे, यहां पर स्टूडेंट मेरे पास में ये जो है ना ये मल्टीप्लीकेशन में पड़े हुए थे, इसलिए ये कैंसिल आउट हो गए। तो आपका लास्ट में आंसर क्या बच गया 2 विच इज ऑप्शन सी। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, सी। इसलिए मैंने कहा था इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट स्टूडेंट मेरे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है मेरे पास में sec a प्लस tan a, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है स्टूडेंट मेरे पास में 1 माइनस साइन ए। अगेन स्टूडेंट इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार बोर्ड्स में आया है, स्क्वायर्स है नहीं है तो sec को किस में कन्वर्ट कर देंगे 1 बाय कॉस, tan को किस में कन्वर्ट कर देंगे साइन बाय कॉस। देखो यार जो मैंने बताया वो करते रहो, अपने आप आंसर्स आ जाएंगे। 1 माइनस साइन ए, एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि नीचे दोनों के सेम है कॉस है, तो ऊपर जो है हमारे पास में 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन आगे पड़ा हुआ, ठीक है। अब स्टूडेंट अगेन मेरे पास में a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अपॉन में क्या पड़ा हुआ है कॉस a। तो ये आपको यहां वापस से शो करना होगा, a प्लस बी a माइनस बी को आप क्या लिख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर एक जगह ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली आप याद रखिएगा आइडेंटिटीज लिखनी है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है मेरे पास में कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्टूडेंट क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। स्टार्टिंग की 3 आइडेंटिटीज देखो मैंने क्या कहा था, स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं होती है तो साइन कॉस में बाकी सबको कन्वर्ट करके एलसीएम लोगे तो स्क्वायर्स मिल जाएगा, और फिर स्क्वायर वाली आइडेंटिटी स्टार्टिंग की जो 3 आइडेंटिटीज है उनको यूज कर लो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, वो तो आपको पता है ना, आपको पता है, टीचर को थोड़ी पता है। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, इसलिए उसकी जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिख लिया था कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस, तो एक कॉस से कॉस कट गया, तो स्टूडेंट आपके पास क्या बच गया कॉस ए विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट, तो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट मेरे पास में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पहला काम स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज ढूंढो, तो मिल गई, शुरू में ही मिल गई, तो साइन कॉस में कन्वर्ट मत कर देना।
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास में, स्टार्टिंग में आइडेंटिटीज बताई थी 3 मैंने, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक जो है इसको स्टूडेंट्स में क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर में, अब देखो स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर में पड़ा है, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो वो न्यूमरेटर में आके उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कॉसेक होता है 1 बाय साइन, तो यहां पे आके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, वो साइन बाय 1, और स्क्वायर तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बाय कॉस क्या होता था, अब देखो यहां आइडेंटिटीज आप जरूर लिख लेना कि आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या यूज किया था, ये यूज किया था मैंने सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या यूज किया था, कॉसेक स्क्वायर ए। हर एक जगह आइडेंटिटीज लिखनी, और मैं इस क्वेश्चन तक लिखूंगा, आगे नहीं लिखूंगा, आगे मैं डायरेक्टली पुट करूंगा। तो साइन बाय कॉस स्टूडेंट होता है मेरे पास में टेन, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। तो आपको वापस से लिखना पड़ेगा कि टेन थीटा साइन बाय कॉस होता है, इसलिए मैंने साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर की जगह यहां पर टेन स्क्वायर लिया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा अगेन डी ऑप्शन। तो आया, समझ में आया, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसके 10 पार्ट हैं, और किस तरीके से करने देखो बहुत टफ लगते हैं स्टूडेंट्स को। मेरा जो ये 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि बच्चों को ये एक्सरसाइज बहुत टफ लगती है। देखिए किस तरीके से, वही 2 काम करने, स्क्वायर वाली टर्म्स ढूंढो, मिल जाती है तो आइडेंटिटी यूज करो, नहीं तो कॉसेक सेक कॉट टेन को सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लो, अपने आप स्क्वायर से मिलेंगे, और फिर आइडेंटिटीज यूज कर लो। तो क्वेश्चन 4 का स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, और सारे ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, मगर इसमें जो कुछ एक इंपॉर्टेंट है वो मैं और लगवा दूंगा। अब फर्स्ट पार्ट क्या स्टूडेंट मेरे पास में, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और मुझे लेके क्या आना है, इसे सॉल्व करके लाना 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। देखिए स्टूडेंट, हमें एनी हाउ सॉल्व करके ये लाना ही लाना है, आपको दे रखा है तो यार लेके आओ ना, आइडेंटिटीज यूज करके, कैसे नहीं आएगा। तो एलएचएस स्टूडेंट्स अगर मैं लेता हूं, तो एलएचएस में मुझे ये बताओ, आपको स्क्वायर मिला, यस सर, अरे यस सर क्या वो होल स्क्वायर है, इंडिविजुअल स्क्वायर मिला क्या, यहाँ स्क्वायर नहीं है ना हमारे पास में, अंदर कॉसेक स्क्वायर या कॉट स्क्वायर ऐसा नहीं है, तो इनका होल स्क्वायर ओपन मत कर लेना, फंस जाओगे। मैंने क्या कहा, अगर इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं मिलता तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो कॉसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय साइन, कॉट को क्या लिख सकता हूं, कॉस बाय साइन। देखो ऐसा करो तो सही, एक बार करके देखो, अपने आप आंसर्स आएंगे। तो अपॉन में स्टूडेंट मेरे पास में एलसीएम ले लेंगे, फिर मैंने कहा था ना साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद काम क्या होता है, एलसीएम लेना, और यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट जो स्क्वायर था वो स्क्वायर मैंने दोनों के साथ अलग अलग कर लिया। ऐसा करने से, एलसीएम लेने से, मैंने क्या कहा था आपको, पक्की बात है इंडिविजुअल स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहां साइन स्क्वायर है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो अब मेरे पास में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, मैंने बताया था तुम्हें, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों लिख सकता हूं, मुझे पता है, जहां एग्जाम में लिखोगे, टीचर को थोड़ी पता है, टीचर को बताना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। टीचर को एक एक चीज शो करनी होगी। ऐसा करने से स्टूडेंट ये टर्म्स कट जाएगी, तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, विच इज इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में। देखिए नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये टॉपिक ऐसा ही है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास में, कॉस ए। देखिए आप सेकंड पार्ट निकाल लीजिए, तो मेरे पास में सेकंड पार्ट है कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या लेके आना स्टूडेंट, मुझे 2 सेक ए। ठीक है, तो एलएचएस ले लेता हूं स्टूडेंट। एलएचएस मेरे पास में क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो एलएचएस लेने के बाद मैंने क्या कहा था आपको,
इंडिविजुअल स्क्वायर ढूंढो, है क्या? नहीं। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, पहले से ही साइन कॉस में। तो एलसीएम, तीसरा काम क्या था हमारा? एलसीएम। तो चुपचाप एलसीएम ले लीजिए, अरे अपने आप आएगा। मैं जो 2-3 चीजें बोल रहा हूं वो बार बार करो, अपने आप आंसर्स आते हैं। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए मेरा एलसीएम में आ जाएगा। तो इस 1 प्लस साइन से ये 1 प्लस साइन हट जाएगा। कॉस से, इस न्यूमरेटर कॉस से इंटू होगा तो कॉस से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। प्लस इस कॉस से ये कॉस हट जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन। अगेन इस 1 प्लस साइन से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, अपॉन में तो मेरे पास पड़ा हुआ है 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। अगेन स्टूडेंट आपको यहां पर लिखना होगा, आपने आइडेंटिटी कौन सी यूज करी थी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हर एक जगह आपको शो करनी होगी जो भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। अब स्टूडेंट ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, देखो एलसीएम क्यों लेते हैं? ताकि मुझे स्क्वायर वाली टर्म मिल जाए। स्क्वायर वाली टर्म मिल जाए तो शुरू की 3 आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटीज आ जाएगी। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस एक 1 मेरे पास में पहले से पड़ा हुआ है, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। अब स्टूडेंट यहां पर फिर हमें लिखना पड़ेगा कि मैंने क्या यूज किया था? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी यूज करी थी। अब स्टूडेंट ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। तो स्टूडेंट न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकल रहा है? 2। क्या बच जाएगा? 1 प्लस भाई 2 निकल गया तो यहां 1 बचेगा, प्लस 2 निकल गया तो यहां साइन बचा हुआ है मेरे पास में, साइन ए। डिनोमिनेटर में मेरे पास में क्या चल रहा है? मेरे पास में चल रहा है 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में मेरे पास में क्या है? कॉस ए। तो ये कैंसल आउट हो गए तो क्या बचा? 2। और इस तरीके से लिख सकता हूं 1 बाय कॉस ए, और स्टूडेंट 1 बाय कॉस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सेक ए विच इज इक्वल्स टू आरएचएस। आया समझ में स्टूडेंट? तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करोगे तो ही होंगे। नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट, मेरे पास में है कौन सा पार्ट किया था हमने? ये सेकंड पार्ट है ना। अब आ जाते हैं स्टूडेंट हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट मेरे पास में क्या है? देखिए थर्ड पार्ट है स्टूडेंट मेरे पास में tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, फिर है प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। मल्टीप्लीकेशन में पड़ा हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए वही काम, स्क्वायर्स ढूंढो, है नहीं है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो ये जो tan थीटा है ना, इसको साइन कॉस में बाद में करूंगा, मैं पहले नीचे एलसीएम लेके उनको कन्वर्ट कर दूं। तो कॉट क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस इस कॉट को भी हम बाद में कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में। और स्टूडेंट इसे तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो यार, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और चाहो तो साथ में स्टार भी लगा लो, एक बार तो तारे नजर आएंगे ही आएंगे इस क्वेश्चन में। 1 अपॉन 1 माइनस tan क्या होता है स्टूडेंट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए अब मैं डिनोमिनेटर में जो पढ़ा हुआ था ना उसका एलसीएम ले रहा हूं। तो नीचे स्टूडेंट एलसीएम क्या आएगा? नीचे एलसीएम आएगा मेरे पास साइन थीटा, और यहां न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये 1 की टेबल में साइन बार में आएगा, वो साइन इस 1 से इंटू हुआ इसलिए यहां पे साइन आया। फिर यहां माइनस का साइन था तो मैंने यहां माइनस नोट डाउन किया। साइन की टेबल में साइन 1 बार में आया और वो 1 कॉस से इंटू हुआ तो कॉस रहा। इस तरीके से मैंने सॉल्व किया, एलसीएम लिया। अगेन इस कॉट थीटा को रहने देते हैं। डिनोमिनेटर में एलसीएम 1 और कॉस का एलसीएम क्या आएगा? कॉस। अगेन इस 1 की टेबल में कॉस बार में वो कॉस इस 1 से इंटू होगा तो कॉस थीटा, माइनस इस कॉस की टेबल में जो एलसीएम में कॉस बार में वो इस साइन से इंटू होगा, सॉरी कॉस की टेबल में कॉस 1 बार में वो 1 साइन से इंटू होगा तो साइन थीटा। अब स्टूडेंट जो ये मेरे पास में tan थीटा था ना, इसको मैं साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं। किसमें? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब एलसीएम डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम ले लिया तो अब रेसिप्रोकल कर लो तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर है स्टूडेंट मेरे पास में, देखो अभी ये साइन जो है ना
ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना और स्टार भी लगा देना। अब स्टार क्यों लगाना, मैंने क्या बोला था, स्टार वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस मांगते हैं, है ना, तो मैंने स्टार क्यों लगवाया। अभी इस प्लस को फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने क्या करा, इस कॉट थीटा को किसमें कन्वर्ट करने वाला हूं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय, अब डिनोमिनेटर वाला पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस माइनस साइन, और यहां क्या पड़ा था, साइन माइनस कॉस। तो अगर स्टूडेंट ये जो है ना कॉस माइनस साइन, इसको अभी रेसिप्रोकल में ये नीचे आने वाला, तो कॉस माइनस साइन की जगह अगर मैं इसको साइन माइनस कॉस लिखता हूं तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, और वो माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां जो भी साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब यहां प्लस था तो यहां आपके पास में माइनस हो जाएगा। इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेप आपको याद रखनी है कि आपने यहां साइन माइनस कॉस किया है, तो ये वाला साइन मैंने चेंज करा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, इसलिए मैं यहां स्टार लगा रहा हूं। अब स्टूडेंट ये न्यूमरेटर के जो साइन है ना, ये साइन साइन से दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यहां क्या है मेरे पास में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस जो आया था, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या पड़ा हुआ है, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट मैं एलसीएम लूंगा, अब वापस से एलसीएम वाला पार्ट बहुत अच्छा है, देखिए इसलिए कहा था स्टूडेंट ये पार्ट पे आप स्टार और इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कॉस थीटा, फिर यहां पे है मेरे पास में साइन थीटा, और ये कॉमन हो चुका है ना, तो अब इसको मुझे एक बार ही लिखना पड़ेगा। अरे ये साइन माइनस कॉस एलसीएम में एक बार लिखना पड़े, इसलिए तो यहां का साइन चेंज करा, इसलिए तो मैंने यहां पर जो कॉस माइनस साइन था उसको मैंने साइन माइनस कॉस लिखा, ताकि एलसीएम मेरा इजी हो जाए। अब स्टूडेंट इस कॉस से ये कॉस, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस हट जाएगा, और ये साइन इस साइन स्क्वायर से इंटू होगा तो साइन क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस, देखिए बहुत ध्यान से, आधे बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता, वो एलसीएम नहीं आता तो इस तरीके से कर लो। यहां क्या है आपके पास साइन, तो ये साइन हटा दो, यहां क्या है साइन माइनस कॉस, तो ये साइन माइनस कॉस हटा दो, बचा क्या यहां कॉस। अब वो कॉस इस कॉस स्क्वायर से इंटू होगा, तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब स्टूडेंट यहां न्यूमरेटर में आपके पास में क्या आ गया, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या होता था, 9th क्लास में पढ़ा था, 10th का तो याद रहता नहीं है, 9th का क्या याद रखें, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को क्या लिख रहा हूं, ए माइनस बी फिर ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास में, बी स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर, ये यहां पे भी स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा, और मेरे पास में डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट ये पूरा पार्ट इस पार्ट से कट गया। अब अगेन आपके पास में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास में 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये स्टेप कहां से आई स्टूडेंट, तो ये यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, एक एक चीज शो करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह आपने ये आइडेंटिटी अभी यूज करी थी, ये 1 वहीं से तो लिखा। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में मेरे पास में चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि वो साइन माइनस कॉस तो कैंसिल आउट हो गया। अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, ये कॉस थीटा साइन थीटा को 1 के साथ अलग ले लिया, और साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में जो पड़ा हुआ है इसके साथ में अगेन मैंने कॉस थीटा साइन थीटा अलग ले लिया। अब साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा +1, और ये अपॉन का कॉस ऊपर जाके बन जाएगा सेक, और अपॉन का साइन क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो अपॉन का साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS। स्टूडेंट देखो बहुत ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप से 1 बाय कॉस इंटू मेरे पास में था साइन, है ना, तो इसको मैंने अभी क्या लिखा, मैंने लिख दिया कॉस ऊपर ले जाके क्या लिख दिया सेक, मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया कॉसेक। मगर आप ऐसा मत कर लेना स्टूडेंट, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस प्लस कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा प्लस आपके पास में साइन थीटा पड़ा हुआ है, तो अरे यार इसको ऐसा मत लिख देना, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, गुनाह है ये कि कॉस को आपने ऊपर ले जाके सेक थीटा और प्लस बीच में प्लस है तो इसको ऊपर साइन को ऊपर ले जाके आपने क्या लिख दिया कॉसेक थीटा। इस तरीके से स्टूडेंट हम नहीं लिख सकते, मल्टीप्लीकेशन में है तो कॉस और सेक को हम ऊपर ले जा सकते हैं, प्लस में है
तो कोई ना कोई या तो हमारे को रेशनलाइज करना होगा, मतलब ऊपर नीचे कॉस माइनस साइन से इनटू करो, या कोई ना कोई आइडेंटिटी लगानी होगी। ऐसे ऊपर मत लेके चले जाना, मल्टीप्लीकेशन है तो हम ऊपर ले जाते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट मेरा ये आरएचएस के इक्वल आ गया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाता हूं स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास में, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करा दिया। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट क्या स्टूडेंट देख लीजिए। फोर्थ पार्ट 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाय sec a, फिर है स्टूडेंट मेरे पास में इक्वल्स टू लाना है साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस a। तो स्टूडेंट्स एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। एलएचएस क्या है मेरे पास में, 1 प्लस sec a अपॉन sec a। सबसे पहला काम क्या था, इंडिविजुअल स्क्वायर ढूंढो, नहीं है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो 1 sec को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय कॉस ए, यहां कुछ नहीं अपॉन में 1 लगा लो, और मेरे पास में sec है तो sec को क्या बताया था मैंने, क्या लिखना, 1 बाय कॉस ए। अब स्टूडेंट ये जो ऊपर पड़ा है इसका मैं एलसीएम लूंगा, तो मेरे पास में एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए, और इस 1 की टेबल में कॉस बार में आएगा, और वो कॉस इस अगेन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, प्लस इस कॉस की टेबल में एलसीएम कॉस 1 बार में आएगा, वो 1 अगेन इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और जो ये डिनोमिनेटर में मेरे पास में पड़ा था अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कॉस ए अपॉन 1। तो कॉस से स्टूडेंट कॉस कैंसल आउट हो गया, और क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। तो इस तरीके से अब स्टूडेंट देखिए ये सॉल्व करने के बाद में मुझे एलसीएम वगैरह लेने के बाद में स्क्वायर नहीं मिला। स्क्वायर नहीं मिला तो मैं स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकता। अब लाना ये था। अब स्टूडेंट देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम करते हुए जाते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है 8.3 और बिल्कुल सिस्टमेटिक चलते हैं, मगर कई बार हम आके अटक जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है। मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से अगर आप कभी आके फंस जाते हैं तो आपको लाना तो ये, अब मैं किसी भी तरीके से लाऊंगा, मेरे को 80 में से 80 लाने, मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा, मगर माय बैड लक कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया यार मुझे नहीं आता, तो करना तो है ही, क्यों, क्योंकि 80 में से 80 लाने। तो स्टूडेंट ये मेरे को पता है यार मेरे को ये लाना है, तो मैं इसको 3-4 लाइन छोड़ के ये लिख दूंगा क्योंकि लाना है। अब कैसे लाना वो मेरा काम है ना, वो मैं सिखाऊंगा। साइन स्क्वायर है अपॉन क्या पड़ा था, 1 माइनस कॉस है। अब मैं स्टूडेंट रिवर्स हो जाऊंगा, यहां से स्टेप्स उल्टी कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते थे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस ए, डिनोमिनेटर में पड़ा है। अब स्टूडेंट ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैंने क्या सिखाया था, हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में पड़ा है मेरे पास 1 माइनस कॉस ए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन खत्म हो गया यहां पर। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो मैं यहां आके अटक गया था और मुझे ये लेके आना है, तो मैंने क्या करा, पहले मैंने आंसर उतार लिया, उसके बाद में अगर यहां तक मैं आ जाता और इस स्टेप को मैं मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस से ही डिवाइड कर लेता, तो मेरी आगे की स्टेप्स सारी पड़ी है, आगे की सारी स्टेप्स स्टूडेंट ये ही आने वाली है आपके पास में, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखिए ये सब तरीके होते हैं, ये सब ट्रिक्स हैं, ये सारी स्टेप्स आपकी यही आने वाली थी, है ना, एक एक करके। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता। देखो ये तो मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ना। अब स्टूडेंट वैसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, इन क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी कर सकता था। मैं क्या करता, मैं यहां से आरएचएस को ले लेता। आरएचएस मेरे पास में क्या है, आरएचएस स्टूडेंट मेरे पास में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, है ना। तो अब साइन स्क्वायर ए को यहां से मैं लिख लेता कि क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में पड़ा 1 माइनस कॉस ए, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख लेता मैं, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या पड़ा मेरे पास में, 1 माइनस कॉस ए। तो ये 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल हो जाता, तो मेरे पास क्या बच जाता, मेरे पास बच जाता 1 प्लस कॉस ए, और यहां पर 1 प्लस कॉस ए बच जाता, और ये आरएचएस और ये आरएचएस स्टूडेंट फिर हमारे पास एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाते, तो यहां आके मैं एलएचएस और आरएचएस इक्वल लिख लेता। मगर मैंने आपको इस तरीके की ट्रिक बता दी कि यार हमारे को क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने, हम पूरी कोशिश करेंगे 80 में से 80 लाने की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इस टॉपिक को हम आज स्टूडेंट यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि लेंथी हो गया, काफी क्लास लेंथी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 5th पार्ट से कर लेंगे, और
अगर शॉर्ट पीरियड में वो एक्सरसाइज हो गई तो हम एग्जांपल्स करेंगे, और फिर टाइम मिला तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।